अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे अपने अपने घरों में। आज की वीडियो में कोई रेसिपी नहीं होगी, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि हम आज डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी मैन इन डिस्गाइज, यानी कि बहरूप लोग जो हमारे इर्द गिर्द बहरूप में होते हैं। मैं इशफाक अहमद को पढ़ रही थी और मैं अक्सर उन्हें पढ़ती हूँ, मुझे उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, उनकी बातें बहुत डीप होती हैं, बहुत ज़्यादा समझने वाली होती है, पर इतनी अच्छी होती हैं जब आप अपनी रियल लाइफ में उन सब बातों को अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा हमारी रियल ज़िंदगी से निकल के आई हुई हैं बातें सारी। हमें इर्द गिर्द वैसे लोग मिल जाते हैं, वैसे हालात मिल जाते हैं। उनकी एक बुक में ही टॉपिक था बहरूप, अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस की उन्होंने आगे डिस्कशन की। तो मैं एक पहले छोटा सा उनका रीड करना चाहूँगी जो उन्होंने लिखा है बहरूप के बारे में। औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा कि बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं, लेकिन मैं एक फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है। मैं ऐसा रूप बदल सकता हूँ कि आप शहनशाह मौसम मुझे पहचान भी ना सकें। उस बहरूपिये ने कहा कि मैं ऐसा बेस बदलूंगा कि आप मुझे पहचान भी नहीं सकेंगे। उस बहरूपिये में और औरंगज़ेब आलमगीर में इस बात पे शर्त हो गई। उस बहरूपिये ने कहा कि अगर आप मुझे ना पहचान सके तो आप मुझे 500 रुपये देंगे। ऑब्वियसली उस टाइम पे 500 बहुत ज़्यादा होते थे। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम ये शर्त जीत गए तो। इसके बाद बहरूपिया अपनी तलाश में निकल पड़ा कि वो कैसा रूप धारे कि वो बादशाह को धोखा दे सके। उसे पता चला कि बादशाह जो है साउथ इंडिया मरहटों पर अटैक करने वाला है, तो वो उस साइड पे चला गया जहाँ बादशाह ने अटैक करना था। वहाँ जाके फिर उसने बहुत ढूंढा, तो उसके बाद उसने एक बुजुर्ग का रूप धारा, दाढ़ी बढ़ा ली, सब कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मंगे गले में डाल लिए और अल्लाह की याद में लग गया। और ऐसा रूप हो गया कि देखने वालों को वो लगता था कि वो कोई बुजुर्ग आलिम दीन है। कुछ टाइम के बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा, उसने अपना पड़ाव डाला, जब वो अटैक किया उसने मरहटों पर, तो उनका आगे से डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उनके डिफेंस को तोड़ नहीं सका। फिर वो परेशान हो गया, वो उसे समझ नहीं आया। फिर लोगों ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने कहा कि यहाँ एक दरवेश वली रहते हैं, आप उनकी खिदमत में हाजिर हो, आप उनसे कहें कि आपके लिए दुआ करें, यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। औरंगज़ेब ने ऐसा ही किया। वो उस बुज़ुर्ग के पास गया और उस बुज़ुर्ग से कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा हमला कामयाब हो जाए और मैं ये जंग जीत जाऊँ। तो फ़कीर ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, लेकिन आप जो है परसों बाद नमाज ज़ोहर हमला करें तो आप यकीनन कामयाब होंगे। औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो खुशी खुशी वापस आया और उसने जब जो टाइम उस दरवेश ने बताया था उसी टाइम पे अटैक किया और वो कामयाब भी हो गई। हमले में कामयाबी के बाद औरंगज़ेब उस दरवेश बाबा के पास गया और उससे शुक्रिया अदा किया। दरवेश ने कहा नहीं, जो कुछ किया है अल्लाह ने किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा कि नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। बहुत ज़ोर लगाने पर भी वो दरवेश कुछ लेने पर ना माना, तो बादशाह वापस आ गया। थोड़ी देर के बाद जब बादशाह अपना फरमान जारी कर रहा था तो वो दरवेश वहाँ आ पहुँचा। उस बादशाह ने कहा कि दरवेश आप यहाँ खुद क्यों तशरीफ़ लाए, आप मुझे बुला लेते। तो फिर उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ। तो बादशाह उसे देखकर दंग रह गया और बादशाह ने उसको कहा कि तुम वही हो जिसने 1.5 साल पहले मुझसे शर्त लगाई थी। कुंदन ने कहा कि जी मैं वही हूँ और मैं आपसे 500 रुपये लेने आया हूँ अपनी शर्त जीतने के। औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें इतनी दौलत का कहा कि तुम ले लो मेरे से, तो तुमने तब वो क्यों नहीं ली और इनकार क्यों कर दिया। तो कुंदन ने आगे से कहा कि ये मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का दारू और फिर बेईमानी करूँ। तो हमें पता ये चला कि हमारा ये ज़ाविया 2 नंबर ही सही, बेशक बहरूप ही सही। ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं, कुछ ऐसे बोझ दूर होते रहें जो किसी और तरह से नहीं हो पाते। हम कितना ही किसी के साथ बुरा करना चाहें, लेकिन हम बज़ाहिर बुरा नहीं कर पाते। क्योंकि कभी हम ज़िंदगी
किसी ऐसे मोड़ पे होते हैं जहाँ हमें अच्छा बनना होता है, या कभी हम किसी ऐसे इंसान के सामने होते हैं जिसके सामने हमें अच्छा रहना होता है, और उस अच्छा रहने के चक्कर में हमारी बुराई कहीं दब जाती है, हमारा शैतानी दिमाग की चालें कहीं दब जाती हैं। इसलिए ये बहरूप कहीं ना कहीं अच्छा है, और कहीं ना कहीं हम भी कभी कभी किसी इंसान के सामने ये अच्छा रूप धार लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप एक सामने वाले आदमी की नज़र में अच्छा बनना चाहते हो, या फिर सिर्फ इसलिए कि आप उस आदमी को दिखाना चाहते हो कि आप क्या कुछ कर सकते हो, या फिर आपके अंदर ऐसी महरूमी होती है जिसे दबाने के लिए आप अपना रूप बदल लेते हैं, आप अपना उठना बैठना बोलना सब बदल लेते हैं कि आपकी वो महरूमी बाहर वाले लोगों को नज़र ना आए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप महरूम होते हैं, आपके सामने वाले के पास वो चीज़ होती है, आप उससे हसद में भी आ जाते हैं, और आप उसका मुकाबला करने पे जब उतरते हैं तो आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो सामने वाला इंसान होता है, जबकि आप वो होते ही नहीं हैं। जैसे कोई नमाज़ पढ़ने वाला मजहबी आदमी है, उसको भी देख के लोग यही कहते हैं कि मजहब का पता है इसलिए नमाज़ें पढ़ रहा है, या फिर वो खुद भी जो नमाज़ पढ़ने वाला है वो ये सोचे कि मैं इसलिए नमाज़ पढ़ूँ क्योंकि मुझे तो लोग देखेंगे, और जब देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि मैं तो मजहबी हूँ, अगर मैं नमाज़ अपनी लंबी नहीं पढ़ूँगा, खुशियों खुदू से नहीं पढ़ूँगा, तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा। मतलब हमारी नीयतें ही गलत हैं मजहब के मामले में भी, कि बजाय इसके कि हम कहें कि अल्लाह क्या सोचेगा, हम कहते हैं कि नहीं इंसान क्या सोचेगा। मेरी नज़र में ये भी एक बहरूप है। हर वो चीज़ जो सिर्फ आप इसलिए करें कि आपने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को दिखानी है, उन्हें छोटा करना है, उनके सामने कोई मिसाल कायम करनी है, कुछ भी करना है, वो सिर्फ बहरूप होता है, क्योंकि वो आप होते नहीं हो, आप अंदर से नहीं होते। और जो आपके अंदर होता है वो आपको अपने बाहर लाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा इंसान होगा, कोई भी, जो 100% वही है कि जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से। ना मैं हूँ ना आप होंगे, हम भी किसी ना किसी के सामने ज़रूर ये करते होंगे। इस बहरूप चैप्टर के एंड में किसी ने सवाल किया, इशफाक अहमद से, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि जब हम किसी शख्स को कंडेम करते हैं या किसी को बुरा भला कहते हैं, तो क्या हमारे ज़हन में ये आरज़ू तो नहीं पोशीदा होती कि खुद हम वैसे बनना चाह रहे होते हैं। हसीन आदमी को कम हसीन आदमी रद्द कर देते हैं, अमीर आदमी को कम अमीर आदमी रद्द कर देते हैं, ताकतवर को कम ताकतवर आदमी रद्द कर देते हैं। तो इसके पीछे कोई आरज़ू या कोई काश कि मैं ऐसा होता, ये तो नहीं है। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है, मेरा ख्याल है कि यकीनन इसमें है, अगर कोई महरूम शख्स किसी भी एतबार से है तो फिर वो कंडेम तो करेगा, लेकिन उसकी महरूमी के पीछे कुछ असबाब है कि जो जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है, या जिसको मुआशरा दूर कर सकता है या करना चाहिए, तो फिर उसके कंडेम करने का जवाज़ बन जाता है। मैं समझता हूँ कि खालिस इंसानी बात है कि जो बुनियादी महरूमी है किसी भी हवाले से वो एक रिएक्शन तो जनरेट करेगी, तब इससे कैसे बचा जाए। ये जवाब दिया था इशफाक अहमद ने उस सवाल में। इंसान में अपनी कमज़ोरियाँ और अपने अंदर जो खामियाँ होती हैं उनको तस्लीम नहीं करता, उसमें जो है वो मुझ में क्यों नहीं है, तो एक हसद कह सकते हैं या इंसान की शख्सी कमज़ोरी कह सकते हैं। कुछ कुदरती कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ लोग कुदरती तौर पर खूबसूरत पैदा होते हैं, वो मार्जिन लेकर आते हैं, और जिनके पास मार्जिन नहीं वो क्या करें। सूरत को एक मियार बना दिया गया है, आदमी जितना बड़ा हो जाता है उतना बड़ा उसका ज़र्फ हो जाता है, वो चीज़ों को बर्दाश्त भी कर लेता है, सुन भी लेता है, कंडेम भी नहीं करता। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए, हर आदमी को इज्जत नफ्स मिले, उसके बड़े होने का एहसास दिया जाए, तो फिर वो कंडेम नहीं करेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आप बहरूप होते हैं अगर किसी की ज़िंदगी में, या कोई आपके इर्द गिर्द वाला बहरूप है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे माशरे का भी हाथ है, इसमें हमारे अंदर की हसद का भी हाथ है, कि हम जो है अपने ईवल को छुपाने के लिए हम किसी के साथ किसी की चीज़ों को देखकर महरूमी का शिकार होते हैं, और फिर हम उसको ही कंडेम करने लग जाते हैं। यहाँ पे हमारा मुआशरा हमें मजबूर कर देता है, हमारी महरूमियाँ गिनवा गिनवा के कि तुम में इस चीज़ की कमी है, तुम में इस चीज़ की कमी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें कि जिस तरह रिश्ता देखने जाते हैं लड़के वाले, और लड़की में किस तरह के ऐब निकालते हैं कि इसके पाँव काले हैं, इसके दांत बाहिर हैं, इसका कद छोटा है, इसका रंग सांवला है। ये आप उस लड़की को इस महरूमी का शिकार कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि तुम महरूम हो इन सब चीज़ों से। फिर या तो वो बहरूप बनेगी, या वो आपको कंडेम करेगी, या उसमें हसद आ जाएगा बाकी खूबसूरत लोगों से। और ये हसद डालने वाले कौन है? हमारे अपने इर्द गिर्द वाले लोग हैं,
ہم بھی شاید ان لوگوں میں ہیں جو کسی نہ کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں تو اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے. برائے مہربانی اپنے اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو شاید تھوڑا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری ٹائم اچھا لگا ہوگا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہر ویک ایک ایسا سٹوری ٹائم، ایک ایسی اچھی ٹاپک پہ میں ضرور آپ سے بات کروں. اور پھر آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی چیز یا آپ کے ارد گرد کسی انسان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہو جس کے ساتھ یہ ہوا ہو، یا آپ کے ساتھ کسی نے کیا ہو، تو مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.